गुड आफ्टरनून गाबा सर, क्या ट्रेड रहेगा? गुड आफ्टरनून टू यू। आई थिंक मुझे पसंद है इस वक्त वो है आइशर मोटर्स। 5660 के आसपास ट्रेड कर रहा है और स्टॉप लगाना चाहिए 5625 का। मेरे ख्याल से अपसाइड को अराउंड 5700 टू 5750 पॉसिबल हो सकता है। कल तक स्पिल ओवर ट्रेड बन सकता है, लेकिन आइशर मोटर्स ठीक है। जी, आयशर मोटर्स एक दो दिन के ठंडे बिहेवियर के बाद आज एक बार फिर से शूट अप करता हुआ एट डे हाई 5665 स्ट्रॉन्ग मूव जनरेट कर रहा है। मानस, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड इस वक्त का? गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी। तो देखिए, सोलार इंडस्ट्रीज खरीदारी करने की राय रहेगी यहाँ पर। करीब 10-12 दिनों का कंसोलिडेशन था, फाइनली एक ब्लैक पैटर्न का ब्रेकआउट देखने को मिला। तो सोलार इंडस्ट्रीज में करंट लेवल्स पे खरीदारी करेंगे। 17,549 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करनी है। 17,549 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे और 18,150 तक के टारगेट्स पॉसिबल है स्टॉक में। ये कैश लेवल्स हैं। 17,750 वाला कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। 690 700 की रेंज में ट्रेड हो रहा है, तो वहां पर आप खरीदारी करिए। 574 का स्टॉप लॉस लगा ले इस ऑप्शन में और 900 के टारगेट सेट कर ले। ओके, सोलार इंडस्ट्रीज डे हाई के आसपास कामकाज करता हुआ नजर आएगा आपको 3% की तेजी के साथ। सोनी जी, गुड आफ्टरनून, हैप्पी रथ यात्रा। रथ यात्रा की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। बताइए आपका पिक क्या है आज का? जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। थैंक यू श्रेया जी। देखिए, यहाँ पे आज बाइंग का रिकमेंडेशन है केन्स टेक्नोलॉजी पे। केन्स टेक्नोलॉजी फ्यूचर्स पे खरीदारी करने की सलाह रहेगी। पॉजिटिव डाइवर्जेंस है आरएसआई एमएसए में, एमएससीडी में। एक स्ट्रॉन्ग बुलिश अप मूव यहाँ पे लग रहा है और यहाँ पे 5900 रेजिस्टेंस को भी क्रॉस किया है। सो फ्यूचर्स पे बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा यहाँ पे 5830 फ्यूचर्स पे और यहाँ पे टारगेट रहेगा 6050 और 6080 के दो टारगेट्स। और यहाँ पे चाहे तो साइमल्टेनियसली 6000 की कॉल ऑप्शन में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये आज हमारा ऑफिशियल रिकमेंडेशन है 6000 कॉल ऑप्शन में। 235 की तरफ यहाँ चल रहा है, बाय कर सकते हैं। 190 स्टॉप लॉस के साथ टारगेट है 290 और दूसरा टारगेट है 335। चलिए, रचना जी, गुड आफ्टरनून। रचना जी, आपकी ट्रेड? जी, गुड आफ्टरनून। मेरी ट्रेड रहेगी पूना वाला फिनकॉर्प में, जिसके फ्यूचर्स को हम लॉन्ग करेंगे। फिलहाल 458 के आसपास है ये। हम इसमें ऐसे लगाएंगे 452 का एंड हमारे लिए टारगेट होगा 465 एंड 70। पूना वाला फिनकॉर्प पे अभी जो मैंने मेंशन किया था स्टॉक एग्जैक्टली अगर आप देखें डी हाई पे ट्रेड करता हुआ, बेहद शानदार स्टैट्स। अमित जी, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड इस वक्त का? जी, गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी, गुड आफ्टरनून अनुज जी एंड एवरीबॉडी ऑन द पैनल। वीरेंद्र जी, मेरा इस समय का ट्रेड रहेगा आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक अगर स्ट्रक्चर देखें तो पिछले 8-10 दिनों से एक स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन कर रहा था अपने 20 और 50 डेमा पे, एक नैरो रेंज कैंडल के साथ। काफी दिनों से इस रेंज में इसने कंसोलिडेट किया है। फाइनली आज के सत्र में हमने देखा कि इस रेंज का एक ब्रेकआउट हुआ और स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ 10 डेमा क्रॉस किया है। ओवरऑल स्ट्रक्चर हायर हाई हायर लो उसका यहाँ पे इंटैक्ट है, तो इसे बाय करें। आज का डेज लो 1437 स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट्स हमारे 1500 के रहेंगे आईसीआईसीआई बैंक में। ठीक है, 1500 के टारगेट के लिए आईसीआईसीआई बैंक में खरीदारी की राय अमित जी की तरफ से आते हुई। तो टेक्निकल कॉल्स हो गए पूरे। गाबा जी ने आयशर मोटर्स पर बेट लगाने की राय रखी है। मानस जी को पसंद है सोलार इंडस्ट्रीज, यहाँ पे खरीदारी कर सकते हैं आप। सोनी जी कल्याण माफ कीजिएगा केन्स टेक्नोलॉजी के फीचर्स में खरीदारी की राय कह रही हैं। रचना जी को पसंद है पूना वाला फिनकॉर्प, यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं उनकी तरफ से ये आती हुई। और अमित जी ने अभी अभी पिक किया आईसीआईसीआई बैंक, यहाँ पे खरीदारी की जा सकती है। राजेश अग्रवाल जी हमारे साथ मौजूद है। राजेश जी, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। आप बताइए आपका फंडामेंटल आइडिया क्या होगा? गुड आफ्टरनून श्रेया जी, अनुज जी, वीरेंद्र जी, बाकी भी जो पैनल में सब मित्रों को नमस्कार। रथ यात्रा की आप सबको और दर्शकों को शुभकामनाएं। फंडामेंटल पिक के हिसाब से अगर कहा जाए तो मैं लॉरस लैब के साथ जाना चाहूंगा। कोविड के समय बहुत अच्छा चला, उसके बाद करीब 4 साल ये स्टॉक ठंडा रहा। कारण ये था कि करीब 3200 करोड़ रुपए एक्सपेंशन पिछले 4 साल में की है इन्होंने, जो कि अब फ्रूटफुल होता हुआ नजर आ रहा है। फाइनेंशियल लेवरेज भी कंट्रोल में आ गई है और सबसे बड़ी बात है कि ये जो एक्सपेंशन वगैरह हुए वो सीडीएमओ बिजनेस को बढ़ाने में हुए और सीडीएमओ बिजनेस में जो कारण से इनकी जो सेगमेंटल मार्जिन्स है वहां पर बहुत अच्छा सुधार आया है। फाइनेंशियल लेवरेज अब काबू में आता जा रहा है और जिस तरीके से चौथी तिमाही के नतीजे शानदार आए उसके बाद से अगर आप देखो तो अच्छी बढ़त भी लगाई स्टॉक ने। चौथी तिमाही में
जो बिजनेस था करीब करीब 95% ईयर ऑन ईयर और 15% क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बढ़त दिखाई। सीडीएमओ बिजनेस जो कि 28% सेल्स का FY13 में था, अब जाकर के 33% होने की उम्मीद आगे दिनों में बन रही है। तो ये सीडीएमओ बिजनेस में जिस तरह की बढ़त बन रही है और जिस तरह के इनके फाइलिंग्स वगैरह हैं, पाइपलाइन में करीब करीब 90 प्रोडक्ट्स हैं सीडीएमओ पे। इन सब चीजों के मद्देनजर हमें लगता है ये स्टॉक यहाँ से मौजूदा स्तर से भी कम से कम 15% की बढ़त आने वाले 6 से 9 महीने में दे सकता है। तो यहाँ पे चलिए। हमारी खरीदारी की सलाह है।